अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अच्छा मसला और अच्छी मालूमात के साथ आपके सामने आया हूँ मैं। मसला यह है कि अजान और इकामत से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है, और अजान और इकामत अगर फांसी के मौलिन ने दी तो क्या अजान और इकामत हो जाएगी, ये नहीं होगी। ये दो बातें मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूंगा, तवज्जो से समाअत करें। पहली चीज तो यह है कि दुरूद पाक अजान से और इकामत से पहले ये पढ़ना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि अक्सर उलमा ने और अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे कई मकामात पर अजान और इकामत से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने को मुस्तहब करार दिया है। और फतावा रिजविया दूसरी जिल्द सैयदी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अजान और इकामत से कब्ल दुरूद शरीफ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जिस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें तो अजान और इकामत से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ को पस्त रखें, ताकि दोनों के दरमियान फसल हो जाए। या अजान और इकामत से पहले जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो थोड़ा कदरे वक्फा कर लें, थोड़ी देर ठहर जाए। यानी आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर हल्का सा रुक जाए, उसके बाद आप अजान शुरू करें। इसी तरीके से आप दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर ठहर जाए और फिर इकामत यानी तकबीर पढ़ें। और ये फतावा रिजविया दूसरी जिल्द के अंदर लिखा गया है, और दुर्रे मुख्तार के अंदर भी ये बात लिखी गई है, अजान और इकामत से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है, मुस्तहब है। और फतावा इसहाकिया पहली जिल्द के अंदर और फतावा फैजुर रसूल इसकी भी पहली जिल्द के अंदर ये चीज लिखी गई है, बाबुल इकामत वल अजान के अंदर। लेकिन कुछ लोग जो मुखालिफत करते हैं इनकी, उनसे पूछा जाए आप क्यों मुखालिफत कर रहे हैं कि अजान और इकामत से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना क्यों ना जायज़ है, तो वो लोग जवाब देते हैं कि सहाबा इकराम के ज़माने में ये चीज़ नहीं थी। तो उनको कहना, सहाबा इकराम के ज़माने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप भी नहीं थे। सहाबा इकराम के ज़माने में ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल जो बच्चों को याद किया जाता, जो ईमान की दो किस्में हैं, ये चीज़ भी इस तरीके से सहाबा के ज़माने में नहीं थी। कलमों की तादाद, कलमों की तरतीब सहाबा के ज़माने में नहीं थी। कुरान पाक किताबी शक्ल में, कुरान पाक पर ज़बर ज़ेर एराब लगाना, कुरान पाक के 30 पारे और सूरतों का नंबर डालना, आयतों के नंबर डालना, ये सब सहाबा के ज़माने में नहीं था। हदीसों की किताबें सहाबा के ज़माने में नहीं थी। उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह के कवानीन सहाबा के ज़माने में नहीं थे। यहाँ तक के ज़बान से जो आप नियत करते हैं नमाज के लिए, वो सहाबा के ज़माने में नहीं थी। जो आप इफ्तारी से पहले दुआ पढ़ते हैं, वो दुआ पढ़ना भी सहाबा के ज़माने में नहीं थी। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं, ये तो दीन इस्लाम के अंदर है जो सहाबा के ज़माने में नहीं थी, लेकिन आज कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं सब। और इसी तरीके से अगर दुनियावी एतबार से देखें तो सहाबा के ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं था, सहाबा के ज़माने में ट्रेनें नहीं थी, सहाबा के ज़माने में ऐसी ऐसी इमारतें, ऐसी बिल्डिंगें जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वो नहीं थी। पता ये चला इन लोगों को जो मुखालिफत करते हैं, ये उसी चीज़ की मुखालिफत करते हैं जिस चीज़ में अज़मत अंबिया और अज़मत बुजुर्गान दीन नज़र आती हो, जाहिर होती हो, उसी चीज़ की मुखालिफत करते हैं। अज़मत नबी का दुश्मन जो इब्लीस था, उसको जन्नत से निकाल दिया गया, और ये अज़मत नबी की तौहीन करके, मुखालिफत करके और जन्नत को में जाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये इनका ख्वाब देखना गलत है। ये इन चीज़ों की मुखालिफत नहीं करते जिसमें नबियों की, हमारे नबी की और सहाबा की, बुजुर्गान दीन की अजमत और शान नज़र आती है, उस चीज़ की ही ये मुखालिफत करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे सुन्नी हनफी बरेलवी भाइयों, आप लोग इनकी तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि आप अगर जो भी काम करें शरीयत के खिलाफ ना हो
और शरीयत ने उसको महबूब रखा है, उलमा ने उसको जायज़ करार दिया है, तो वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह उसमें आपका फ़ायदा होगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ना अजान से पहले, इकामत से पहले, ये जायज़ है, बल्कि मुस्तहब काम है। लेकिन इतना ख्याल रखें कि जिस वक्त आप दुरूद शरीफ पढ़ें और अजान या इकामत पढ़ें तो दोनों में फ़र्क पैदा हो जाए। फ़र्क कैसे होगा? जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो थोड़ा वक्फा ले लें, उसके बाद अजान पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ें, थोड़ा वक्फा ले लें, फिर इकामत या तकबीर पढ़ें। इसी तरीके से अगर ऐसा ना कर सकते हो तो जिस वक्त आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं उस वक्त आप अपनी आवाज़ को पस्त रखिए, यानी धीरे धीरे या पस्त आवाज़ हल्की आवाज़ में पढ़िए, और अजान और इकामत बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ताकि दोनों में फसल और दोनों में इम्तियाज पैदा हो जाए। तो ये तो आपने समझ लिया कि दुरूद शरीफ अजान और इकामत से पहले पढ़ना कैसा है। दूसरी चीज ये है, जो शख्स फासिक मौलिन हो, फासिक मौलिन उसको कहते हैं जो गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा की आदत उसके अंदर हो। गुनाह कबीरा कभी कभी करता हो और गुनाह सगाई जो है, छोटे गुनाह जो है बार बार करता हो, उसकी आदत में हो, तो वो इंसान फासिक मौलिन है। जिस शख्स की दाढ़ी नहीं है या दाढ़ी आती है वो काटता रहता है, शरीयत ने जो एक हद कायम की है उससे छोटी रखता है, वो फासिक मौलिन की फहरिस्त में आता है। तो फासिक मौलिन जब अजान कहे तो उसका अजान कहना, उसका इकामत पढ़ना यानी तकबीर पढ़ना जो जमात के लिए पढ़ी जाती है, ये दोनों ही मकरूह है। अगर उसने कही तो दोबारा इयादा किया जाएगा, लौटाई जाएगी। ये दुर्रे मुख्तार के अंदर ये बात आपको मिल जाएगी, और बहार शरीयत तीसरे हिस्से में भी आपको ये चीज मिल जाएगी। लेकिन आप फतावा फैजुर रसूल पहली जिल्द के अंदर भी ये चीज आप देख सकते हैं कि फासिक के मौलिन की आजान और तकबीर, और यहां तक लिखा गया फतावा फैजुर रसूल पहली जिल्द में, अगर फासिक के मौलिन आलिम ही हो तो उसकी आजान और उसकी तकबीर भी मकरूह तहरीमी है, जिसका लौटाना जरूरी है दोबारा। तो अगर वो अजान को लौटाना जरूरी है और अगर वो इमामत करे तो उसके पीछे नमाज जायज नहीं। यहां तक लिखा गया है कि ऐसा इंसान अगर नमाज पढ़ाने के लिए आए तो उसके पीछे नमाज ना पढ़े, बल्कि अलग अलग तन्हा तन्हा एक करके नमाज पढ़ ले। अगर कोई और नहीं मिलता हो तब उसके पीछे पढ़ने की इजाजत नहीं है। और जो नमाजें फासिक के मौलिन के पीछे पढ़ी गई हैं उन नमाजों का दोबारा इयादा किया जाएगा, लौटाई जाएंगी। और ये बात जो है फतावा फैजुर रसूल पहली जिल्द के अंदर लिखी गई है। अगर आप देखना चाहें तो इस किताब के अंदर देख सकते हैं। नाचीज के पास ये किताब मौजूद है और ये किताब बहुत ही मुस्तनद है। इसके अलावा बेशुमार, जैसे बहार शरीयत तीसरे हिस्से में भी लिखी गई है, और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने भी दूसरी जिल्द के अंदर फतावा रिजवा की दूसरी जिल्द में इस बात को लिखा है। इसके अलावा बड़े बड़े उलमा ने भी, सुन्नी उलमा ने भी इस चीज को लिखा है कि फांसी के मौलिन की अजान मकरूह है, दोबारा पढ़ी जाएगी, दोबारा लौटाई जाएगी। उम्मीद है आपने दोनों बातें समझ ली होंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को शेयर करें ताकि उनको भी ये इल्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।